हाय फ्रेंड्स, हमने 10th क्लास का टॉपिक स्टार्ट किया था मेटलर्जी। ओके, अब हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, ये पॉइंट चल रहा था। उसमें 3 स्टेप्स है। एक कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम दैट ओर। सेकेंड स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड थर्ड रिफाइनिंग। तो जो सेकेंड स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर के जो पूरे मेथड्स है 4-5 मेथड्स वो कंप्लीट हो गए हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स चल रहा था और प्रीवियस क्लास में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल के बारे में डिस्कस किया था, राइट। उसके लिए एग्जांपल लिया था हमने बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर है एल्यूमिनियम का ओर है, उसमें से उसका कंसंट्रेशन करके एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। आज का पॉइंट है, अब वो हाईली रिएक्टिव मेटल था एल्यूमिनियम, अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को हमें कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, वो नेचर में किस फॉर्म में मिलते हैं, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, राइट। आपको पता है जो मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो तो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते, वैसे ही मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, मतलब कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। ओके, उसके बाद जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उसके कंपाउंड से हमें सेपरेट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। ओके, एल्यूमिनियम के बारे में भी हमने जब डिस्कशन किया था उसमें भी सेकंड स्टेप जो है, पहली स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें हमने लीचिंग प्रोसेस का यूज़ किया था। उसमें 2 मेथड्स, बेयर मेथड है, उसके बाद हॉल्स मेथड है, राइट। और एक्सट्रैक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया था एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए क्या करना है हमें, वो हम देखेंगे। अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल मतलब कौन से मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है, तो उसके लिए हमें पहले सीरीज देखना होगा। वो सीरीज भी आपको पता है क्या है, सीरीज में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये देखो, ये मेटल की एक रिएक्टिविटी सीरीज है। जो मेटल्स टॉप साइड को, मतलब अपर साइड को है, वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, राइट। और जो नीचे है इधर वो लेस रिएक्टिव है, जो बीच में है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है। तो आप बोलेंगे सर हाईली रिएक्टिव मेटल कौन से है, मतलब कहाँ तक है, लेस रिएक्टिव मेटल कहाँ तक है। देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ये तो मेटल नहीं है, राइट, नॉन मेटल। इसके नीचे जो मेटल्स आते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो है ये जिंक, आयरन, टिन, लीड, इसमें और कुछ मेटल्स हैं लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ कुछ कॉमन एग्जांपल्स को लिया है इस सीरीज में। ओके, ये जो मेटल्स है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। इधर हाईली रिएक्टिव ऊपर के, नीचे वाले लेस रिएक्टिव। जो हाइड्रोजन से नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम से लेकर ऊपर जब आप जाओगे तो वो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। जो मिडल में है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है। अब ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है वो भी नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते, मतलब मेटेलिक फॉर्म में नहीं मिलते, उसका कंपाउंड होता है उसकी ओर में, उसमें से हमें कंपाउंड को निकालना है, मतलब कंसंट्रेशन करना है उसका, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करना है, देखो ये जो मेटल है फ्री स्टेट में नहीं मिलते, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स does not occurs
सल्फाइड के फॉर्म में या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में. ओके, बट ऑकर्स in their sulfides or carbonates. ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल MS or MCO3. Here M stands for metal, right? या तो सल्फाइड के फॉर्म में रहते हैं या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में रहते हैं. अगर एक कार्बोनेट है और सल्फाइड है, इसमें से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब सेपरेट करना है. लेकिन ये जो मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट है, इसके लिए जो हमें टाइम लगने वाला है या फिर केमिकल्स लगने वाले हैं, वो ज़्यादा लगते हैं एज कम्पेयर टू फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स. मतलब मेटल के ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी है, राइट? एक्सट्रैक्शन ऑफ metals from their oxides is easier than from sulfides and carbonates. Sulfides and carbonates. Okay? मेटल के ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है मेटल सल्फाइड से और मेटल कार्बोनेट से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे. मतलब हमें क्या करना है, इसको पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है. मेटल का सल्फाइड हो या फिर मेटल का कार्बोनेट हो, उसको हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है. मतलब आपको क्या करना है, उसको हीट करना है और मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है. देखो, ये मेटल सल्फाइड है और ये मेटल कार्बोनेट है. इसको आप हीट करेंगे, राइट, और कन्वर्ट करेंगे MO में, मेटल का ऑक्साइड. इसको भी हीट करना है आपको, वो भी मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन प्रोसेस अलग है. जब हम मेटल सल्फाइड को हीट करके उसका ऑक्साइड बनाते हैं, उसको कहते हैं रोस्टिंग. Conversion of metal sulfides into their oxides by heating in air, that process is called roasting. Roasting मतलब conversion of metal sulfide into their oxides by heating, right? और ये जो कार्बोनेट्स हैं, उसको भी हमें कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड्स में, लेकिन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर. एयर का सप्लाई कम होना चाहिए, सफिशिएंट सप्लाई नहीं होना है, उसको भी हमें हीट करना है. उस प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन, गेटिंग माय पॉइंट फ्रेंड? मेटल का कार्बोनेट, उसका भी ऑक्साइड बनाना है, मेटल सल्फाइड, उसका भी हमें ऑक्साइड बनाना है. दिस इज मेटल ऑक्साइड. ओके, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं, और कार्बोनेट को हीट करके ऑक्साइड बनाना है तो उसको कैल्सिनेशन. एग्जांपल लेते हैं, हमें मेटल की जगह पे कोई तो भी मेटल यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल देखो, बढ़िया हम डेफिनेशन तो देखते हैं. रोस्टिंग, रोस्टिंग the process in which metal sulfides can be converted into metal oxide by heating in air. By heating in air. एयर में आपको मेटल सल्फाइड को हीट करना है. अब उसका एग्जांपल है. एग्जांपल लेते हैं.
तो देखो क्या बनेगा, आपको मिलने वाला है जिंक का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अब ये सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने वाला है, मतलब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड। गेटिंग द पॉइंट। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या, नहीं, मतलब आपको क्या लेना है यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 ZnO 2, सल्फर भी 2 है ना, तो हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स लेना है। ओके, मेटल जिंक सल्फाइड है, उसको हम ऑक्सीजन के मतलब एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं, राइट। नाउ कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन कहते हैं, एक प्रोसेस है जिसमें द प्रोसेस in which metal carbonates on heating in presence of insufficient supply of air, insufficient supply of air and can be converted into their oxides. Their oxides is called calcium. अब समझ जाए, कार्बोनेट्स को हम हीट करके अगर उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसका ऑक्साइड मिलने वाला है, तो उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन। फॉर एग्जांपल ये हो गया जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, आपको इसको हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा नहीं है, तो आपको यहां पे भी क्या मिलने वाला है, ZnO प्लस CO, राइट। अब देखो ये ऑक्सीजन अगर इनसफिशिएंट सप्लाई है तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करना है, समझो इसको 2 करेंगे तो भी ZnO 2 चलता है, ये ऑक्सीजन नहीं लिखे तो भी सिर्फ आपको उसको हीट करना है, वो डिकम्पोज हो जाएगा CO2 प्लस ZnO, राइट। इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं, जिंक ऑक्साइड। अब रोस्टिंग प्रोसेस में जो जिंक ऑक्साइड मिलता है, अब कैल्सिनेशन प्रोसेस में भी जो मेटल ऑक्साइड मिल रहा है उसको हमें रिडक्शन प्रोसेस के लिए रखना है, उसका रिडक्शन करने के बाद हमें मेटल मिलेगा, मतलब metals from their oxides can be extracted by reduction, by using reducing agents, उसका रिडक्शन करना है। अब रिडक्शन के लिए अलग अलग हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, या फिर जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो भी हम यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ZnO है, उसको हम कार्बन के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे, कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमें क्या मिलेगा, देखो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मेटल सेपरेट हो गया, राइट, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगा, यहाँ पर जिंक सेपरेट हो जाएगा। ओके, अगर थोड़ा
ऑक्सीजन का सप्लाई एयर का भी है, तो कार्बन, यहाँ पे हमने इसको 2 मॉलिक्यूल्स लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, राइट। लेकिन एक मॉलिक्यूल के साथ भी हम कार्बन की रिएक्शन करेंगे तो आपको जिंक मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड सेपरेट होगा। अब यहाँ पे रिडक्शन के लिए हाईली रिएक्टिव मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। देखो मॉडरेटली रिएक्टिव कौन है, जिंक, आयरन, टिन, लीड, राइट। जो ऊपर वाले मेथड्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं हम रिडक्शन के लिए। क्यों? आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेटल जो है उसको रिप्लेस किया जाता है बाय हाईली रिएक्टिव मेटल्स, उसके कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल highly reactive metals can be used for reduction, right? For example देखो, एक एग्जांपल है फेरिक ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड है। उस ऑक्साइड से हमें उस मेटल को रिप्लेस करना है, तो उसके ऊपर का जो भी मेटल है वो हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एल्यूमिनियम को यूज करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ क्या मिलेगा आपको, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस Fe मेटल सेपरेट हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस है नहीं, मतलब यहाँ पे हमें 2 एल्यूमिनियम रिएक्शन में यूज करना है, प्रोडक्ट में आपको 2 Fe मिलेगा। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे स्पीसीज का रिडक्शन होता है। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, और आयरन का रिडक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं उसको, ओके। मतलब इस प्रकार से हम उस ऑक्साइड का रिडक्शन करके हम सेपरेट कर सकते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। हम नेक्स्ट क्लास में लेस रिएक्टिव मेटल जो है हाइड्रोजन के नीचे वाले, कॉपर है, मर्क्यूरी, सिल्वर, अब ये जो नीचे वाले मेटल्स है उसको हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं। वो तो रिएक्ट ही नहीं होते, लेकिन कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर ऐसे जो मेटल से कुछ रिएक्शन बनाते हैं, तो उसको हमें कैसे एक्सट्रैक्ट करना है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ओके।